सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेशनल करंट अफेयर जो है हमने शुरू किया हुआ है और नेशनल करंट अफेयर की जो है आज हमारी कौन सी क्लास होने वाली है? आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, इससे पहले मैं पहली क्लास जो है करवा चुका हूँ। आई होप आपने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है चले जाना, वहां पर आपको सारी प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट हमारी वर्तमान में चली हुई है एचएसएससी 2026 के लिए, एचएसएससी 2026 के लिए 60 मार्क्स की तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में और पेड जैसा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, करंट अफेयर मैं आपको कितना करवा रहा हूँ? 2024 और 2025 2 साल का करंट अफेयर और प्लस 2.5 साल, यानी कि 6 महीने जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जनवरी 2026, फरवरी 2026 और मार्च 2026, इतना करंट अफेयर मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। अगर इससे भी ज़्यादा आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है 2024-25 का तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2024 का हमने स्टार्ट कर रखा है और टॉपिक वाइज हमने करंट अफेयर कर रखा है। ठीक है, डोंट वरी। टॉपिक करंट अफेयर करने के बाद जो है वन लाइनर जो फैक्चुअल डाटा होता है ना करंट अफेयर का, जो निचोड़ होता है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा थोड़े टाइम के बाद, या फिर जो है एक मैराथन क्लास लगा दूंगा। ठीक है, सारा चीज यहां पर मिलने वाला है एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह, कहीं भी आइड साइड या फिर अलग अलग जगह आपको घूमने की जरूरत नहीं है। और करंट अफेयर के लिए मैं इतना चाहूंगा, कोई भी मैगजीन नेशनल करंट अफेयर की आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो मत खरीदना। यहां पर 2024 और 2025 का पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हमने पहली क्लास में भी की थी, कुछ नियुक्तियां रह गई थी, वो हम इस क्लास में देख लेते हैं। आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी नियुक्तियां शुरू करने वाले हैं? तो प्रेस एंड मीडिया की। जो प्रेस एंड मीडिया होते हैं ना, वो जो गवर्नमेंट जो नियुक्तियां होती है वही हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम से जितना इंपॉर्टेंट है ना, वही जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये सारा अपडेटेड डाटा है भाई जनवरी 2026 का। ठीक है, तो ये मत सोचना 2024 का करंट अफेयर और नियुक्ति आप 2026 जनवरी की करवा रहे हैं। वो इसलिए करवा रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि जो नियुक्ति पूछी जाती है ना, वो लेटेस्ट पूछी जाती है, वर्तमान की पूछी जाती है मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2024 की नियुक्ति करवा देता, 2025 में अलग नियुक्ति करवा देता, और कुछ नियुक्ति ऐसी हैं जो अभी आज 15 जनवरी होगी ना, तो 15 जनवरी तक भी जो है कुछ नियुक्तियां चेंज हो चुकी हैं, मतलब 10 में से 2 नियुक्तियां हैं जो चेंज हुई होगी। तो मेरा ये मानना है कि आपको बार बार पजल करने से अच्छा, डाउट में रखने से अच्छा, एक ही नाम आप याद रखो जो जनवरी 2026 तक उस पद पर बना हुआ है मेरे भाई। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीआईबी बोलते हैं। ठीक है, इसका महानिदेशक कौन बना हुआ है जनवरी 2026 तक? तो धीरेन्द्र ओझा जो है पीआईबी के महानिदेशक बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रसार भारती बोर्ड। ठीक है, तो प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष कौन है जनवरी 2026 तक? तो ये नवनीत सहगल जो है हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहां पर अवस्थित है? ये दिल्ली के अंदर अवस्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है परेश रावल जी हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए ना, बाबू भैया उसके अंदर वही है भाई। ठीक है, परेश रावल। उसके बाद हम चलते हैं आगे, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान। तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो ये आर माधवन जी जो है हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई, इसके अध्यक्ष कौन है जनवरी 2026 तक? तो डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्ता जो है पीटीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं वर्तमान में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गए हैं सारे हमारे प्रेस एंड मीडिया के प्रमुख। अब हम देख लेते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। ठीक है, जितने भी वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन है ना, गवर्नमेंट रिलेटेड, उन सारों के जो है प्रमुख हम देखने वाले हैं जनवरी 2026 तक की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब एक चीज मिस कर दी है मैंने इसमें, वो आपके लिए भी मिस कर दी है, जो मुझे बेहद अफसोस है। ठीक है, वो मैं कहां पर आपको करूंगा? जब हम 2025 का करंट अफेयर करेंगे ना, इसके बाद में नेशनल करंट अफेयर 2025 का करेंगे, तो वहां पर आपको एक और कॉलम दूंगा मैं। क्या कॉलम दूंगा? जैसे यहां पे इसरो लिखा पड़ा है ना, एक कॉलम में यहां पे इसरो की आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगी, और दूसरे कॉलम में आपको क्या देखने को मिलेगा? दूसरे कॉलम में आपको उसकी स्थापना वर्ष देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टैटिक जीके आपकी यहां से भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक ही चीज से जितनी मैक्सिमम चीज आप ग्रैप कर सको ना, अडेप्ट कर सको, उतना आपके लिए बेनिफिट है अभी वर्तमान समय में मेरे भाई। ठीक है, तो डोंट वरी, इस
वीडियो में मैं नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी थी और करंट अफेयर जो है मुझे शुरू करना था, बहुत टाइम से मेरे मन में चला हुआ था, तो ये बस शुरू कर दिया। डोंट वरी, 2025 में ये दोनों चीज़ें भी जो है इसके साथ ऐड करके दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसरो के अध्यक्ष जनवरी 2026 तक कौन बने हुए हैं, तो डॉक्टर वी नारायणन बने हुए हैं, और याद रखना 11वें नंबर के ये जो है अध्यक्ष बने हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, तो डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जो है इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये जनवरी 2026 तक के बाल सुब्रमण्यम जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, बार्क की बात कर लेते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो निदेशक है वो कौन है, तो जनवरी 2026 तक इस पद पर जो है विवेक भसीन जो है बने हुए हैं। अध्यक्ष की बात करूं किसकी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। अब अनुसंधान यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात करूं, इसके अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत जो है मेरे भाई इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जनवरी 2026 तक मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, बिल्कुल आराम से और आसानी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इस वीडियो को प्लीज 3 से 4 या फिर 5 बार देख लेना, कोई भी जो है आपको ऐसा नहीं रहेगा जो याद ना रहे, क्योंकि पहली बार एक ही बार अगर आप छोड़ देंगे ना ये वीडियो देख के, डेफिनेटली जो है आप नहीं याद रख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होती है और एग्जामिनर को पता है अपॉइंटमेंट्स जो है याद नहीं रखी जा सकती इतनी सारी, ठीक है, और इसीलिए वो क्वेश्चन यहां से पूछते हैं। तो 5 से 6 बार देखिए, डायरेक्ट बोलता हूं रट्टा मारना है यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना। क्यों रट्टा मारना है, क्योंकि यहाँ पे समझने लायक कुछ है नहीं। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, आपको बस उसका जवाब देना और 1 नंबर लेना है, और वो 1 नंबर कैसे मिलेगा, यहाँ पे समझना कुछ नहीं है। कभी आप यहाँ पे आप साइंटिफिक लगाने तरीका बैठ जाओ, कोई कुछ रटना नहीं है, कोई ट्रिक नहीं लगानी है मेरे भाई, सीधा रट्टा मार रहा है। कैसे रट्टा मारना है, इस वीडियो को 5 से 6 बार या 10 बार देख लेना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो देखना पड़ेगा मेरे भाई, सीधी सी बात है, साफ कहना सुखी रहना, ठीक है। तो वीडियो देख लेना, रट्टा मारना है, रट्टा लग जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि सीएसआईआर की बात कर रहे हैं। तो सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है ये महानिदेशक बने हुए सीएसआईआर के जनवरी 2026 तक। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करूं तो इसके निदेशक कौन है जनवरी 2026 तक, तो डॉक्टर ए राजराजन जो है इसके निदेशक है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, खेल संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं हम। तो खेल संगठनों के प्रमुख भी बहुत जरूरी है, यहाँ से भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है। और डोंट वरी, करंट अफेयर में सारी चीजें हम करने वाले हैं। जितने अवार्ड्स दिए गए हैं 2024-25 में, जितने खेल पुरस्कार दिए गए हैं, जितने भी खेल टूर्नामेंट्स जीते हैं हरिया, सब कुछ मैं करवाने वाला हूँ, बस आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं खेल संगठनों के प्रमुख। सबसे पहले आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है, हमारे ही भारत के हैं, जय शाह, ठीक है। ये पहले किसके अध्यक्ष होते थे, भारत यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष होते थे, ठीक है। आईसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1909 में जो है आईसीसी की स्थापना हुई थी। और बीसीसीआई की आपसे पूछे तो स्थापना कब हुई थी, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। बस यही चीज एक इसके अंदर मेंशन करनी रह गई, ऐड करनी रह गई, जो मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत बार जो है एचएसएससी में तो इतना नहीं पूछता, लेकिन एसएससी या फिर रेलवे के एग्जाम होते हैं ना, वहां पर दबा के पूछता है इनके स्थापना वर्ष मेरे भाई, ठीक है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो एसएससी या फिर रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ करने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो सीईओ है, सीईओ के पद पर कौन बने हुए हैं, तो संजोग गुप्ता जो है ये बने हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो महिला निदेशक आईसीसी की, तो आईसीसी की पहली महिला निदेशक, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। जो भी प्रथम बनता है ना, वो हमेशा कई बार नहीं बहुत बार पूछ लिया जाता है, हमेशा उसके चांसेस रहते हैं कि वो बहुत बार पूछा जाए। तो ये इंदिरा नूई बनी है मेरे भाई, ठीक है। आईसीसी की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है, इंदिरा नूई बनी है मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे टेलीग्राम में भी पूछूंगा क्विज मोड में, याद रखना। ये आईसीसी की प्रथम महिला निदेशक, आपको जवाब देना वहां पे मेरे भाई, ठीक है। इंदिरा नूई याद रखना। उसके बाद एशियाई क्रिकेट परिषद की बात करूं तो इनको कौन नहीं जानता, एसीसी के अध्यक्ष कौन है, मोहसिन नकवी है, क्योंकि 2024 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे तो ये ट्रॉफी लेके भाग गए थे, पता है ना ये किस्सा आपको। तो मोहसिन नकवी आपको ऐसे याद रह जाएगा, पाकिस्तानी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है भाई जनवरी 2026 तक, तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री है भाई, ठीक है। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये भी जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो महिला पहली बार बनती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना।
आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये है क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। और ये आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष भी है भाई, ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ। तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है सेबेस्टियन को, ब्रिटेन के है भैया, ठीक है, सेबेस्टियन को। उसके बाद चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, भारोत्तोलन महासंघ। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके मोहम्मद जलूद जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष हो जाएगा मोहम्मद तैयब इकराम हो जाएगा जनवरी 2026 तक मेरे भाई, ठीक है। जनवरी 2026 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद तैयब इकराम। डोंट वरी, आप ये मत सोचना कि इंटरनेशनली चल रहा है, इसके नीचे वाले सेक्शन में जो है हम इसी के साथ में जो है भारत के भी देखने वाले हैं। देखते हैं आगे, एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल, ठीक है। बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है? तो ये अरुण मिश्रा जी हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। फीफा, फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होता है फीफा? फुटबॉल होता है मेरे भाई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल। फुटबॉल फीफा की फुल फॉर्म जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा, ठीक है। तो फीफा का अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेनिटिनो है, बड़ा ही अजीब नाम है भाई, ठीक है, इन्फेंटिनो है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो ये उमर क्रेमलेव हो जाएगा, ठीक है, उमर क्रेमलेव हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ से जो है इंडिया का शुरू हो जाएगा। ये देखो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये मिथुन मन्हास हो जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट है, ये जरूर याद रखना, मिथुन मन्हास है मेरे भाई, ठीक है। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, यानी जो सिलेक्शन करता है वो कौन हो जाएगा? अजीत अगरकर जी हो जाएंगे। ये भी बड़े हाईलाइट में रहते हैं आजकल, ठीक है। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के तो आप सभी जानते हैं मुख्य कौन है भाई? गौतम गंभीर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ का संजय सिंह हो जाएंगे। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे? मेघना अहलावत हो जाएगी, भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष। उसके बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो कल्याण चौबे जो है जनवरी 2026 तक अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है जनवरी 2026 तक? तो वीरेंद्र कंवर जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है जनवरी 2026 तक? आधव अर्जुन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है भाई? ऊपर हमने देखा था ना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के, तो यहाँ पे देख लो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हो जाएंगे। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन, तो भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो बहादुर सिंह सागू हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय मुक्केबाजी संघ की बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे जनवरी 2026 तक? तो अजय सिंह हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? और ये पहली महिला है जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की महिला बनी है, ये कौन हो जाएगी? पीटी उषा हो जाएंगी। इनको जरूर याद रखना क्योंकि ये पहली भारतीय महिला बनी है जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं भारतीय बैडमिंटन संघ। तो भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की बात करूं तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सहदेव यादव जी हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय पैरालंपिक समिति की बात करूं तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? देवेंद्र झाझरिया हो जाएंगे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये राजस्थान के रहने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे और फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ पैरालंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई थी मेरे भाई, ठीक है। आई होप ये आपको पता होगा और फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के देख लेते हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के भी देख लेते हैं प्रमुख कौन कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है जनवरी 2026 तक? तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो पुर्तगाल जो देश है ना वहां से इनका संबंध हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी आप एग्जाम में जाओगे ना, वनडे एग्जाम्स में, करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है ना जनवरी 2026 तक, तो ये हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की बात की गई है। तो यूएनओ का उप महासचिव कौन हो जाएगा? तो अमीनो जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया देश से जो है संबंध रखते हैं, ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें अध्यक्ष 80वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 80वां सत्र कंडक्ट करवाया गया था ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? एनालेना बेयरबाक जो है हो जाएंगे। और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। जो विशिष्ट अभिकरण होते हैं तो जैसे कि आईबीआरडी हो गया, ठीक है। तो आईबीआरडी क्या है? विश्व बैंक है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? तो ये अजय बंगा जी हो जाएंगे, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नेम की बात करें तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये इल्हाम अलीयेव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आईएमएफ की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है, कहाँ गया ये जो विश्व बैंक था ना, विश्व बैंक और आईएमएफ, इन दोनों की ही स्थापना एक ही वर्ष हुई थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे वो कौन सा वर्ष था, ठीक है। 1944 वर्ष था या फिर 1945 वर्ष था मेरे भाई, ठीक है। आइए चलते हैं आगे चलते हैं विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है? तो ये नगोजी ओकोंजो इवेला जो है ये बनी हुई है जनवरी 2026 तक मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? खालिद अल एनानी, ये मिस्र देश से संबंध रखते हैं, ये महानिदेशक है जनवरी 2026 तक। उसके बाद हम बात करें खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि एफएओ की, इसके महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंग्यू है, चाइना से ये संबंध रखते हैं। तो खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? क्यू डोंग्यू है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना की गई थी? 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होगम्बो, ठीक है। ये महानिदेशक है, टोगो देश से ये संबंध रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूनिसेफ की प्रमुख। तो यूनिसेफ की प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ की प्रमुख बनी हुई है, अमेरिका से संबंध रखती हैं जनवरी 2026 तक मेरे भाई, ठीक है, जनवरी 2026 तक। इसके बाद हम चलते हैं आगे WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक है वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधोनोम गेब्रेयस, ठीक है। तो ये जो है इसके महानिदेशक हो जाएंगे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 7 अप्रैल, याद है ना हर साल विश्व स्तर पर जो है हर साल 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? पता है ना? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो प्रशासक है यानी कि UNDP, इसके प्रशासक कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर डी क्रू हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं ये सार्क है भाई, सार्क। तो सार्क के महासचिव कौन है? मोहम्मद गोलम सरवर जो है ये सार्क के महानिदेशक हो जाएंगे, महासचिव हो जाएंगे, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन देख लेते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन। तो यहाँ पे यूरोपीय परिषद लिखा गया है। तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है जनवरी 2026 तक? तो एंटोनियो कोस्टा जो है, ये पुर्तगाल से संबंध है इनका, एंटोनियो कोस्टा जो है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है मेरे भाई, ठीक है। अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन की बात करूं तो अध्यक्ष कौन है? तो जोआओ मैनुअल गोसाल्वेस लोरेंका, ठीक है, ये अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं, तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है उसको क्या बोला जाता है? ओपेक बोला जाता है, ठीक है। ओपेक के महासचिव कौन है? हैथम अल गैस हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं नाटो का महासचिव कौन हो जाएगा? तो नाटो का महासचिव हो जाएगा मार्क रूटे जो है नाटो का महासचिव हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आसियान का महासचिव कौन है जनवरी 2026 तक? तो आसियान का महासचिव हो जाएगा डॉक्टर काओ किम होर्न जो है, ये महासचिव हो जाएंगे आसियान के। आगे चलते हैं ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो अध्यक्ष है वो कौन हो जाएगा? मासातो कांडा जो है ये अध्यक्ष हो जाएंगे मेरे भाई। आगे चलते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल का महासचिव कौन है? इंटरपोल का महासचिव है वाल्डेसी उर्कीजा जो है ये महासचिव हो जाएंगे। और इंटरपोल का अध्यक्ष की बात करूं तो इंटरपोल का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? लुकास फिलिप जो है ये इंटरपोल के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करूं तो ICJ यानी कि कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में है। इसके अध्यक्ष कौन है? ये यूजी इवासावा जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अंतरिक्ष एजेंसी की बात करूँ तो नासा की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, तो ये इसके प्रशासक कौन हो जाएंगे? जेरेड इसाक मैन जो है इसके अध्यक्ष प्रशासक हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डिल्मा रूसेफ जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बात करूं तो इसके प्रमुख कौन हो जाएंगे? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के जो प्रमुख है वो वोल्कर तुर्क जो है हो जाएंगे। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो महानिदेशक है वो कौन है? राफेल मारियानो ग्रासी जो है ये महानिदेशक हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा
एजेंसी के। ठीक है, तो ये छोटी सी आज की जो है हमारी क्लास थी नेशनल करंट अफेयर की, जो मैंने आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट करवा दिया मेरे भाई। आज हमारी कौन सी क्लास थी? आज हमारी दूसरी क्लास थी। ठीक है, तो डेली जो है एक दिन छोड़ के हमारी ये क्लास आती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर मैं डेली करवाता तो। बट यू डोंट वरी, आपके रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले जो है मैं एवरीथिंग आपको करवा दूंगा, जितना मैंने 60 मार्क्स का आपको प्रोमिस किया। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हरियाणा जीके हमारी कब आती है? हरियाणा जीके हमारी डेली आती है भाई। ठीक है, हरियाणा जीके हमारी डेली आती है। कब से आती है? तो ये आती है भाई मंडे टू सैटरडे आती है मेरे भाई। ठीक है, पहली सीरीज तो अभी वर्तमान में ये चल रही है। दूसरी सीरीज हमारी क्या चल रही है? कंप्यूटर की चल रही है। ठीक है, दूसरी सीरीज हमारी कंप्यूटर की चल रही है। ये 3 दिन आती है। कब कब आती है भाई? एक तो आती है बुधवार को। ठीक है, बुधवार को। एक कब आती है? शुक्रवार को आती है। और एक कब आती है? संडे को आती है, यानी कि रविवार को आती है। इसके साथ हमारी अभी तीसरी कौन सी करंट अफेयर चल रही है? नेशनल करंट अफेयर चला हुआ है। ये भी हमारी 3 दिन आती है। कब आती है? ये आती है एक तो मंगलवार को आती है, ठीक है, एक वीरवार को आती है और एक शनिवार को आएगी। ठीक है, ये 3 दिन हमारी क्लास है। ये वर्तमान में हमारा तीनों शेड्यूल जो है चला हुआ है। इसके बाद सिर्फ 2 सब्जेक्ट हमारे मेन रह जाएंगे। कौन कौन से रह जाएगा? एक तो साइंस रह जाएगा और एक कौन सा रह जाएगा भाई? साइंस के साथ कौन सा रहेगा? एक इंडिया जीके रह जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे कब से स्टार्ट हो जाएंगे? उम्मीद कर रहा हूं फरवरी से जो है हमारे ये दोनों सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज तैयारी करना चाहते हैं, व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी रखकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल के अंदर बिना किसी डाउट के आ सकते हैं। सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम करने वाले हैं मेरे भाई। सिर्फ ऐसे करेंगे जैसे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके मेरे भाई। ठीक है, तो इन सभी की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और बाकी कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और भाई बस वीडियो को लाइक कर देना, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है आपसे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। जितने लाइक्स आएंगे वो मेरे को और ताकत देंगे, ताकि मैं और इफिशियंसी से और हार्डवर्क जो है आपके लिए कर सकूं मेरे भाई। ठीक है, बाकी चैनल सब्सक्राइब करो या फिर ना करो, चैनल शेयर करो या ना करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, बस इतना सा मेरे लिए कर देना। बाकी अपनी तैयारी में लगे रहो, घुसे रहो किताबों में, यही आपका जो है उद्धार कर सकती है मेरे भाई। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।